तो आज हम देखेंगे क्लास के अंदर str फंक्शन यानी कि स्ट्रिंग फंक्शन। तो बेसिकली स्ट्रिंग फंक्शन जो होता है वो इनिट फंक्शन की ही तरह ही होता है। इनिट जो है एक कंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करता है, बल्कि वो खुद एक कंस्ट्रक्टर ही होता है जो हर एक क्लास के ऑब्जेक्ट बनने पर और उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज होने पर वो कंस्ट्रक्टर यानी वो इनिट फंक्शन कॉल होता है और उसके जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन इसी के रिलेवेंट एक इसके जैसा दिखने वाला एक और फंक्शन होता है, वो होता है str फंक्शन। उसका सिंटैक्स भी इसी की तरह थोड़ा मिलता है, लेकिन str फंक्शन क्या होता है, वो आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दिखाता है। किसके फॉर्मेट में? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, यानी कि अल्फ़ाबेट्स के करैक्टर के फॉर्मेट में दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, तो उन वैल्यूज़ को आप बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा कुछ ना कुछ तरीके से दिखाना चाहते हो, तो वो तरीका क्या है? स्ट्रिंग का। तो हम स्ट्रिंग में दिखा सकते हैं। तो ये हमने थ्योरेटिकली अभी देखा, अब हम इसको ज़रा प्रैक्टिकली देखते हैं, देन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि str यानी कि जो इनिट जैसा दिखने वाला एक str स्ट्रिंग का फंक्शन है, वो आखिर है क्या, वो स्ट्रिंग के लिए कैसे काम करता है, यानी कि एक क्लास को ऑब्जेक्ट के अंदर बनाने के लिए, उसको स्ट्रिंग बनाने के लिए। जैसे कि आप हम बना लेते हैं क्लास, लेट से क्लास हमने पहले बनाई थी, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बनाई थी पर्सन, पर्सन नाम से, तो हम अब भी पर्सन बना लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा, ये मेरी क्लास बन गई है, क्लास कीवर्ड से बन गई है डेफ। एक हम अपना इनिट इनिट तो बनाएंगे, ये हमारा इनिट है, यानी कि हमारा एक कंस्ट्रक्टर कह लीजिए। इनिट हो गया। अब इसके अंदर हम सेल्फ एक पैरामीटर देंगे, अब नेम और एज। हम दो चीज़ें पैरामीटर ले लेते हैं, नेम और एज का, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम, ये हम वो कर रहे हैं इनिट फंक्शन जो कि हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर क्लास वाले कंसेप्ट में हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं कि क्लास क्या होता है, क्लास के अंदर डेटा, मेथड्स, बिहेवियर क्या होता है। मेथड्स फंक्शन को कहते हैं, डेटा कहते हैं वेरिएबल्स को, कलेक्शंस को, लिस्ट को, स्ट्रिंग को, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उनको एक सिंगल यूनिट में जब बनता है उसको हम ऑब्जेक्ट करते हैं, उसी को हम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये सारी चीज़ें हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर समझ चुके हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर या हमारी वीडियो पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आपको क्लास पूरा समझने के लिए स्टार्ट लेना होगा हमारी प्रीवियस वीडियो से। पहले प्रीवियस वीडियो आप हमारी देख लीजिए, देन आपको ये स्ट्रिंग फंक्शन समझ आएगा। आप इनिट समझ लीजिए, देन आपको str फंक्शन जो अब हम करने जा रहे हैं वो आपको समझ आएगा। तो मैंने कहा सेल्फ डॉट नेम, नेम एंड सेल्फ डॉट एज, एज, ठीक है। अब ये है वो फंक्शन, जिस तरह आपका ऊपर वाला इनिट है जो कि एक कंस्ट्रक्टर का है, इसी तरह एक ये फंक्शन है str जो कि आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दिखाएगा। ये मैंने ये कहा, और इसके अंदर मैं सेल्फ पास कर देता हूँ। अब मैं इसके अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल देता हूँ, और मैं इसमें यूज करता हूँ एफ स्ट्रिंग का। एफ स्ट्रिंग कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग को, जिसके अंदर हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जहां पर हमने डेटा को और डेटा मेथड्स को कवर करा, यानी डेटा टाइप को और डेटा मेथड्स को, वहां पर हमने एफ स्ट्रिंग यानी कि फॉर्मेट स्ट्रिंग को भी देखा है, फॉर्मेट स्ट्रिंग को भी हमने समझा है। तो अब यहाँ पे हम जो स्ट्रिंग यूज करेंगे वो नॉर्मल स्ट्रिंग यूज नहीं करेंगे डबल कोट्स के अंदर, हम पहले एफ लिखेंगे और उसको डबल कोट्स लगाएंगे, यानी कि उसको फॉर्मेट स्ट्रिंग करेंगे। मैंने ये कहा एफ और करली ब्रेसिस, मैंने यहाँ पे कहा सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब ये क्या है कि यहाँ पे जो मैंने इनिट फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास करे थे, नेम एंड एज, जो कि एक बाय डिफॉल्ट हमने एक बना दिया है इनिट फंक्शन, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है, जब भी हम इस क्लास को, इस पर्सन वाली क्लास को एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अभी हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, जैसे कि हम एक वेरिएबल बनाते थे और उसके अंदर इस क्लास को कॉल करते थे, वो कहलाता था एक ऑब्जेक्ट, बल्कि पूरी की पूरी क्लास ही एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेटिव क्या रहेगा, जो सामने अनदर प्रोग्राम के लिए शो होगा, वो होगा एक स्ट्रिंग, यानी कि अभी आपको समझ आएगा। मैं P1 कर लेता हूं, जो कि हमने पहले भी किया है। पर्सन, पर्सन में मैं डाल देता हूं लेट्स से फैजान, एंड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 25। ये मेरी एज हो गई, सिंपल है।
मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, हमारी क्लास पूरी हो गई कंप्लीट। अब हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। प्रिंट P1, ठीक है, मैंने P1 को प्रिंट करवा लिया। तो अब P1 के अंदर क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, स्ट्रिंग प्रिंट होगी। अगर मैं इस वाले फंक्शन को यूज ना करूं, स्ट्रिंग फंक्शन को, स्ट्रिंग मेथड को यूज ना करूं, तो आपका ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या प्रिंट हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को एक फॉर्म दे दी गई है, ऑब्जेक्ट को एक शेप दे दी गई है, आप ये कह लीजिए ऑब्जेक्ट को एक शक्ल दे दी गई है, किस चीज की, एक स्ट्रिंग की। तो अब जो भी प्रिंट होगा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे मैंने प्रिंट करवा लिया P1, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो आपका क्या प्रिंट होगा, फैजान एंड 25, ठीक है। यही प्रिंट हुआ जो मैंने बताया। लेकिन अगर ये चीज नहीं होगी, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, मैंने ये चीज रिमूव कर दी और क्या हुआ, मैंने इसको प्रिंट करवाया। अब आपका क्या प्रिंट हो रहा है, आपका पर्सन नाम का जो ऑब्जेक्ट है मेन के अंदर, वो आपका प्रिंट हो रहा है और उसके सारी बाइनरीज भी प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं स्ट्रिंग कर देता हूं तो आपका क्या प्रिंट होगा, आपका प्रिंट होगा ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है, ये जो मेरे टर्मिनल में आया, ये आप देख सकते हो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमने उसी क्लास के अंदर, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन कर रखा है मेथड स्ट्रिंग का। यानी कि अब ये फैजान एंड 25 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये फैजान 25 प्रिंट हो गया। ये है सिंपल। अब लाइक मैं ये करता हूँ P1.age, तो अब आपकी सिर्फ एज प्रिंट होगी, ठीक है। यानी कि ये अब आपकी एज प्रिंट होगी 25। तो ये था हमारा str यानी कि स्ट्रिंग मेथड, जिसको हम स्ट्रिंग फंक्शन भी कह सकते हैं, स्ट्रिंग मेथड भी कर सकते हैं, जो कि एक आपको ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग की शक्ल में दिखाता है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, यानी कि str मेथड क्या होता है, सिंपल है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लास की, क्योंकि हमारी क्लास यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज चल रही है, जो कि क्लास है, जिसमें हमने क्लास के कंस्ट्रक्टर इनिट को देखा, आज str को देखा, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो देखेंगे वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना देखेंगे, ऑब्जेक्ट मॉडिफाई कैसे होता है, ऑब्जेक्ट डिलीट कैसे होता है। फिर हम आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखेंगे, लर्न करेंगे, कोड करेंगे, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और हम आइटरेटर्स को भी देखेंगे, इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस को बनाकर उनको आपस में इंटीग्रेट करके भी देखेंगे, चाइल्ड क्लास देखेंगे, पेरेंट क्लास देखेंगे। तो ओवरऑल हम पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इस सीरीज के अंदर, जो कि हमारी इस प्लेलिस्ट का एक पार्ट है, उसके अंदर हम क्लास को सही तरीके से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सही तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, कोड करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस भी कर लीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि हमारी आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।